So, hello class. Hi. अब आ रही होगी है ना? Uh, sure. So today's topic is number system. नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं आज हम कुछ ना इनोवेटिव और थोड़ा सा लेंदी भी होता है, ठीक है, लेकिन मजा बताता है, वैसे बताओ, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसको देख के डरते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज थोड़ा सा टफ पड़ता है ऐसा लगता है हमको, लेकिन ऐसा सच ऐसा है नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। नंबर सिस्टम बहुत आसान है, बट इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इन इट। इसके अंदर ढेर सारे टॉपिक्स एक एक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा 2 3 4 लेक्चर में इसको ब्रेक कर लेंगे, नंबर सिस्टम 1 2 3 करके ऐसा, ठीक है। तो छोटे छोटे लेक्चर बना लेंगे, ठीक है। आज नंबर सिस्टम में हम लोग करते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स, यूनिट बेस, या ऐसे पावर साइकिल्स बोलते हैं, पावर साइकिल्स। इंटरेस्टिंग है ना। कैसे करते हैं, पहले यूनिट डिजिट होती क्या, मैंने नंबर 7 5 9 3 जो भी कुछ एक्सपोज ऐसा। तो आप बोलो इधर नंबर है तो यूनिट प्लेस, ये नंबर कैसा है मेरे पास, बोलो यूनिट प्लेस पे, हाँ है ना। ये नंबर कहाँ पर होगा मेरे पास, टेंस प्लेस पर। ये 100 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस ना, रहेगा मेरे पास 10,000 प्लेस, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। श्योर, इसमें एक दो चीज़ें और भी पैरेलल है, ठीक है, वन बाय वन। हाँ, डिजिट, उसका प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू। हाँ, तो मेरे डिजिट्स क्या है, जैसे मेरे पास 7 5 9 3 1। फेस वैल्यू नहीं जो दिख रहा है, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होता है, 5 का 5 होता है, 9 का 9, 3 का 3, 1 का 1 ही होता है। इसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। चेंजेस यहाँ आते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लेस वैल्यू, और 7 कहाँ पर है मेरे, बोलो 10,000 प्लेस पर, तो उसकी वैल्यू कितनी मेरे पास, 7 × 10,000 कितना, तो 70,000, 70,000। 5 कहाँ पर है, 1000 प्लेस, तो इसकी वैल्यू कितनी, 5,000। 9 का 100 प्लेस, तो इसकी वैल्यू कितनी, 900। 3 का 10 प्लेस, तो 30। और 10 का 1 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, यूनिट प्लेस 1 है ना। मानी चलो यहाँ पर 4 होता, तो 4 × 1 इसकी प्लेस वैल्यू कितनी थी, 4 ही आती है ना, ध्यान रख, फिलहाल अपने यहाँ 1 लिखा है ना। ऐसा नहीं कि 1 से कंफ्यूज हो आप, नहीं, उसकी 1 है। ये क्लियर है आप लोगों को, हाँ है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक है मेरे पास, ठीक है। अब इसके साथ साथ में मुझे कंसेप्ट ऑफ यूनिटी या पावर साइकिल पढ़ाने के लिए एक दो चीज़ों की और जरूरत पड़ती है ना। वो बताता हूँ वन बाय वन, ठीक है ना। फिर से बताता हूँ, पावर साइकिल को अगर आप बुक वगैरह से देखो तो थोड़ा सा वो लेंदी बनाते हैं, कुछ अजीब तरीके से बनाते हैं पावर वगैरह के टर्म में। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना, वी सिंपली यूज वाला रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, वैसा वो निकालना सीखेंगे और उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद कॉशन, एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, एक पॉइंट के लिए वो दिमाग देखते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे पास 35 को डिवाइड करो आप, मेरे पास कितने 6 से, ये थोड़ा सा और चेंज करते हैं वैल्यू को ना, तो 8 से 4 बन, ठीक है, 37/8 है ना। क्वेश्चन रिमाइंडर सा 8 4 सा 32, बचा कितना 5। अब कौन क्या क्या है बताइए मेरे पास। इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे हम लोग बोलते हैं क्वोशंट, और इसे क्या बोलते हैं, यस बिल्कुल सही, रिमाइंडर। हाँ, श्योर। इसी चीज को अपन बाद में जब रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो वापस से इसको रिकॉल भी करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इतना काफी है ना। अब बेसिक थ्योरम अरिथमेटिक कितना होता है बोलो, डिविडेंड इक्वल टू ना डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, हाँ या ना। तो डिविडेंड देखो चेक करो कितना 37, डिवाइजर कितना 8, क्वेश्चन कितना 4, रिमाइंडर कितना 5 है ना। तो 37 इज इक्वल टू 32 + 5 हो गया, ऐसा हो सकता है, डन है ना। तो ये रहा मेरे पास ये चीज़ है ना, ठीक है। अब
कुछ चीजें वापस से थोड़ा सा ना, वापस से मूव ऑन द टॉपिक है ना, तो ये वापस फिर से अपना टॉपिक कौन सा, पावर साइकिल या यूनिट डिजिट, पावर साइकिल से कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट है ना। अब पहले बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग का फाइंड यूनिट्स प्लेस इन, पहला न्यूमेरिकल ए, 5 + 72 98 672 675 87958 है ना। ऐसा कोई से ढेर सारे नंबर दे सकते हो है ना। अब तो गौर करो, आपको निकालना क्या है, यूनिट प्लेस है ना। तो नंबर एट द यूनिट प्लेस कौन देगा, मुझे यूनिट प्लेस निकाला तो देगा कौन, नंबर एट द यूनिट प्लेस, यानी सिंपली मुझे सिर्फ यूनिट प्लेसेस को सम करना है ऐसा, ठीक है। तो 5 में 2 को ऐड करो कितना, 7, 7 इज द इंटरमीडिएट यूनिट है ना, यूनिट प्लेस। अब 2 को इसमें ऐड किया कितना मेरे पास बोलो, 7 पर कितना बना 15, लेकिन 15 में 5 क्या बना, यूनिट प्लेस, तो 5 यूनिट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। 5 में 5 ऐड करो कितना बना 10, 10 में मतलब कितना, 0 विल बी माई यूनिट प्लेस, और आखिरी में 0 + 6 देना, 6 विल बी माई यूनिट प्लेस, ये आंसर है अपना, प्लस के टर्म में है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ होता तो क्या करते हैं मेरे पास, तो वो बोलता है मेरे पास क्वेश्चन में लाइक सपोज बी है ना, ठीक है। 68 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 4832 ना, 6 8 168 186 कर लो है ना, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 7 5 8 ऐसा कुछ है ना। अब इसके आगे मान के चलो 4 4 या 6 6 डिजिट के नंबर होते तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे नंबर कौन सा निकाला, यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस से ही काम चलना, मतलब ये जो काम है मेरा इनसे ही है बस, बाकी सारे बेमानी है, ठीक है। तो 8 9 था कितना बना बोलो, 72, 2 विल माई यूनिट प्लेस, 2 2 से कितना बचे 4, 4 मुझे यूनिट प्लेस है ना, 6 4 था कितना 24, 4 इज माई यूनिट प्लेस, और 4 3 था कितना बना बचे 12, तो 2 इज माई यूनिट प्लेस है ना। 8 9 72, 72 का 2, 2 2 4, 2 2 4 24, 2 2 इज माई यूनिट प्लेस। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल वैरायटी है ना, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देंगे। अब कभी कभार क्या कुछ दिमाग लगा, जैसे एग्जाम मेन एग्जाम वगैरह में जो है ना, तो आपका कभी कभार बेसिक भी चेक कर लेता है, क्या बोलेगा मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड सो ऑन टिल मेरे पास कितना, टिल 1000 टर्म, इसी 1000 टर्म जो भी है, या मेरे पास 999 में, चलो ठीक है इतना कर लो, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या निकाल के दिखा दो यूनिट प्लेस। अब देखने में कैसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं हो, ठीक है, ध्यान से 1 × 3 कितना बच्चे बोलो 3 ना। अब काम की चीज ये है इसके अंदर, 3 5 कितना 15, 5 इज माई यूनिट प्लेस से 5 आएगा है ना, 7 5 कितना 35, यूनिट प्लेस कितना आएगा 5, 9 5 कितना 45, यूनिट प्लेस कितना 5। कोई खास बात क्या, 5 में जब भी किसी 5 में यूनिट प्लेस इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता तो वो कितना था 0, लेकिन जब जब 5 में ऑड नंबर विषम संख्या का मल्टीप्लाई तो हमेशा यूनिट प्लेस कितना रहेगा 5, तो क्लियर है। कहीं पे बीच में 5 दिख गया मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब यूनिट प्लेस हमेशा कितना रहेगा 5, लेकिन वो सारे नंबर के साथ होना चाहिए ऑड। अगर इसमें एक भी इवन हो गया, सम संख्या होगी, तो ऑटोमेटिक यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा उस केस में मेरे पास बोलो 0, याद रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों को है ना, कि धीरे 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 अपन बेसिक खोलते आ रहे हैं ना, ये लास्ट में आएंगे हम लोग है ना, ठीक। देखो यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, आई होप, सिर्फ उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका पावर साइकिल वाला पार्ट जो अपने को पढ़ना है, है ना। अब यूनिट प्लेस देता कौन है, डिजिट्स, और डिजिट्स क्या हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं, तभी तो होते हैं हम भी यार वर्किंग है ना डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल क्यों बोलते हैं, दो रीजन है, या तो उसमें 10 डिजिट्स हैं, या फिर उसका बेस कितना होता है 10, तभी तो अपन बोलते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इसलिए अपन उसे कहते हैं वी आर वर्किंग है ना डेसिमल नंबर सिस्टम है ना।
वो बात की बात और चीज़ से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इन नंबरों में खास बात है डिजिट्स में, है ना। जैसे कोई सा नंबर जो जीरो से अंदर, मान के चलो 10, अब 10 की कोई सी बात, 10 की बार 1, बोलो कितना बना 10, लेकिन इसका यूनिट प्लेस बोलो, यूनिट प्लेस नहीं यार, कितना बना बोलो बस 0, और 10 की बार 2 कर लो, कितना बना 100, इसका यूनिट प्लेस कितना रहा 0, 10 की बार 3 कर लो, कितना बना 1000, अब बोलो इसका यूनिट प्लेस कितना रहा 0। यानी खास बात क्या है, ऐसा कोई सा ये नंबर जो 0 से एंड हो रहा है ना, तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना रहेगा मेरे पास 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से बोलो कोई नंबर 1 से एंड हो तो इसका 11 इजी, 11, 11 के पावर 1 कितना 11, 11 के बाद 2 कितना 121, 11 के बाद 3 कितना मेरे बोलो 1331 एंड सो। लेकिन गौर करो इसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आ रहा है 1, यानी सेम है, यानी हर एक स्टेप पे। तो आप क्या बोलोगे इसको पावर साइकिल के टर्म में, आप बोलो इसकी साइक्लिसिटी, इसकी साइक्लिसिटी है, इसका साइकिल कितना 1, तो उसकी भी साइक्लिसिटी कितनी बन गई मेरे बोलो 1, यानी अभी तक फिलहाल चाहे मेरा 1 हो या मेरा 0, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 1, ठीक है, समझाने के लिए। अभी इसको बाद में इलेबरेट, पूरा इलेबरेट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 हो तो क्या होगा तेरे दिमाग से, 2 की पावर 1 कितना 2, 2 स्क्वायर बोलो कितना 4, है ना, 2 की पावर 3। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, यूनिट प्लेस नहीं है ना, तो 8, 2 की पावर 4, 8 टू कितना 16 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 की पावर 5 बोलो कितना 2, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 कितना 8, 2 की पावर 8 कितना रहा बोलो मेरा 6। गौर करो आफ्टर एवरी फोर्थ साइकिल ये रिपीट होगा, है ना। तो आप बोलो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 2 की 4, इसका साइक्लिसिटी नंबर कितना 4, है ना। 3 देखो, 3 में कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 के बाद 3, 9 3 27, 3 4, 7 3 21, 3 5 कितना है 3। गौर से करो फिर से रिपीट होना शुरू हुआ, तो आप बोलो 3 की साइक्लिसिटी कितनी है मेरे पास बोलो 4, है ना। सिमिलरली 4 देखो, 4 की पावर 1 कितना 4, 4 की पावर 2 कितना बोलो 16 का 6, 4 की पावर 3 6 4 24, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, 4 की पावर 4 6 4 24, तो आप बोलो 4 का साइक्लिसिटी नंबर कितना है 2। इन हर दो स्टेप के बाद ये तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 देखो, 5 रेज़ टू पावर 1 कितना 5, 5 के बाद 2 कितना 5, 5 के बाद 3 ये 5, आप बोलो 5 की साइक्लिसिटी नंबर कितना आ गया मेरे पास 1, है ना। 6 पर आओ, 6 रेज़ टू पावर 1 6, 6 के बाद 2 था 6 6 यानी तो फिर से रिपीट हो गया, यानी इसका साइक्लिसिटी नंबर फिर से कितना हो 1, यानी चाहे मेरा 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, इनका साइक्लिसिटी नंबर कितना है 1, फिलहाल याद रखना है धीरे धीरे, ठीक है। अब 7, 7 रेज़ टू पावर 1 कितना 7, 7 की पावर 2, 7 7 द 49, 7 की पावर 3, 9 7 द 63 का 3, 7 रेज़ टू पावर 4, 7 3 द 21 का 1, 7 रेज़ टू पावर 7 1 द 7, फिर से रिपीट हो गया ये। अब 7 की साइक्लिसिटी नंबर कितना हो गया 4, तो 2 हो 3 हो 7 हो, इनका साइक्लिसिटी नंबर कितना है 4, आखिरी के 2 बचे हैं, फिर पूरा वाइंड अप करते हैं मतलब 8 रेज़ टू पावर कितना 8, 8 रेज़ टू पावर 2 कितना 8 8 द 64 4, 8 4 द 32 का 2, 8 टू द 16 का 6, 6 8 द 48, फिर से रिपीट हो गया। अब बोलो 8 का साइक्लिसिटी नंबर कितना बच्चे बोलो 4, हाँ है ना, 4 की साइकिल में रिपीट हो रहा है, और लास्ट 9 है ना, तो 9 रेज़ टू पावर 1 9, 9 रेज़ टू पावर 2, 9 9 से 81, 9 1 जा 9, 9 9 से 81, तो इसका साइक्लिसिटी कितना बच्चा 2। तो एक बात क्लियर हो गई, या तो साइक्लिसिटी नंबर 1 होगा 2 होगा या 4 होगा, दैट्स इट। 1 2 4 में घूमता है, यानी पावर साइकिल या तो 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है या 4 का हो सकता है। क्लियर, बस फटाफट टॉपिक एंड होने वाला बच्चों, टॉपिक खत्म ही हो गया समझ लो, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, इतना ईजी है ये, ठीक है ना। है ना। चलो अब ये चीज तो अब एक छोटी सी टेबल मेक करते हैं, बना लेते हैं हम लोग, है ना यहाँ पर। और वो टेबल कैसी डिफरेंस है, दैट इज साइकिल और डिजिट्स, ये आपको याद रखना है। तो साइकिल से या तो 1 है 2 है या फिर कितनी बोलो मेरे पास 4, है ना। अब 1 साइक्लिसिटी किस किस की है बोलो, हाँ बिल्कुल सही, 0 1 5 और 6, ये 4 की। अब 2 साइक्लिसिटी किस किस की है देखो,
तो वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 को छोड़ के फिलहाल, अब 1 को छोड़ के परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बच्चे मेरे बोलो 4 और 9 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, क्योंकि 1 भी ऑलरेडी लेकिन आप तो आ चुका है वो। अब जो बच्चे उन सबकी साइक्लिसिटी कितनी बचे 4, तो 5 के लिए 0 1 बचे कितना 2 है ना, तो 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे हो गए ना। और मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना आपको वो इस पे आएंगे, कभी भी इस पे और इस पे वो कभी क्वेश्चन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा उसका रीजन समझो। देखो पहली चीज जो समझना रही है ना, देखो एक चीज है 4 की पावर जब जब ऑड होगी, 4 की पावर ऑड होगी यानी कितना 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 4 6 4 6 ऐसे ही चलता रहेगा। तो 4 की पावर जब जब ऑड है तो यूनिट प्लेस हमेशा कितना रहेगा बच्चे 4, लेकिन 4 की पावर जैसे इवन नंबर चलाओगे कोई सा ये नंबर जैसे ये, इसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा 6। क्लियर है, हाँ या ना। सिमिलरली 9 की पावर, 9 की पावर जब जब ऑड होगी यूनिट प्लेस विल भी कितना 9, लेकिन 9 की पावर जैसे जैसे इवन होती जाएगी यूनिट प्लेस कितना होने 1 चाहो तो 9 की पावर 1 कितना 9, 9 की पावर 2 कितना बचे 81 का 1, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है इसकी। तो ये दो क्यों नहीं देते इसका रीजन समझो, इतने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये बिल्कुल विद इन इंस्टेंट, तो मतलब वर्बली पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कभी भी आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाले, कोई क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि उसकी वर्थ ही नहीं है क्वेश्चन की। क्यों नहीं है देखो जरा से, उनको फाइंड यूनिट प्लेस इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, ठीक है 9 तक आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लगा दैट इज 85 रेस टू पावर कितना 2379 जो भी है, 24 के बाद कितना 63 है ना, 89 के बाद कितना 99, 19 के बाद कितना 68, और 14 के बाद कितना 40 48 कर लो है ना, 10 के बाद कितना 10 क्या 10,000 के बाद कितना 6983 1341 है ना, की बार कितना 1 99 की बार कितना 42, और बस काफी है 8 सवाल ही बहुत है फिलहाल, पहले दो के लिए। क्यों नहीं आता आप देखो जान से 5, उसका साइक्लिसिटी नंबर कितना बोलो, अरे बोलो ना 5 का साइक्लिसिटी नंबर कितना 1, इन्हें 5 की कोई सी पावर हो उसका यूनिट प्लेस में कितना रहेगा 5, ये यूनिट ये आंसर आ गया आपका, ये आपका पहला आंसर। ठीक है 24 है ना, चलो 4, इसका यूनिट प्लेस कितना 4, और 4 की पावर में कितना चला बच्चों ऑड, 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस में कितना आएगा बच्चों 4 हो गया। नेक्स्ट ये नंबर 9, लेकिन इसकी पावर कैसी है बच्चे बोलो ऑड, 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस कितना रहेगा 9, लेकिन इसका यूनिट प्लेस कितना 9, लेकिन 9 की पावर कैसे बनी इवन, 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस कितना बनेगा 1 हो गया। चलो आगे नंबर 4, 4 की पावर क्या बना बच्चे बोलो इवन, 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस कितना रहेगा 6 है ना, 0 यूनिट प्लेस 0 तो उसका यूनिट प्लेस उसका साइक्लिसिटी कितना नंबर कितना है 1, यूनिट प्लेस कितना है 0, 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1, नंबर प्लेस बना है। ये 99 के पावर कितना 44 जो भी 9 के पावर क्या बन गया बच्चे और बोलो इवन, यूनिट प्लेस कितना रहेगा 1, दैट्स इट। तो इन पे कोई क्वेश्चन नहीं देगा वो, क्योंकि आसान है कुछ है नहीं इसके अंदर। जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो साइक्लिसिटी 4 पर आते हैं और वो भी बहुत आसान है। ठीक है कैसे बनाते हैं जरा देखो फटाफट है ना, ये क्लियर है सब लोगों को एक एक करके।
बोलेंगे फाइंड यूनिट्स प्लेस इन, है ना, 42 रेस्ट बार कितना 63 63 कुछ भी, है ना। अब देखो ध्यान से इसको, अब इसका यूनिट प्लेस देगा कौन, नंबर एट द यूनिट प्लेस ये है ना, नंबर, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था मेरे पास, इसका कुछ और भी ला सकते हैं ना, जैसे मेरे पास है ना, फॉर एग्जाम्पल है ना कि 42 कितना 63 है ना, 98342 रेस्ट बार 63, ये सब सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस देगा कौन, ये 2 ओनली, ये 2। तो आपसे सिंपली सकते हैं मुझे फाइंड यूनिट प्लेस करना, 2 की बार कितना बोलो 63, हाँ है ना, यूनिट प्लेस 2 है, फर्क थोड़ी पता। अब 2 का साइक्लिसिटी कितना बच्चे 4, ध्यान से करो, तो क्या करो ध्यान से, जो नंबर की पावर दी उसको उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो, साइक्लिसिटी नंबर है ना उससे रहेगा, एंड फाइंड द रिमाइंडर, कितना बाकी रहा आपसे वो ढूंढो, बोलो। तो पावर कितना बोलो 63, साइक्लिसिटी कितना 4, रिमाइंडर ढूंढो कितना, रिमाइंडर 3। तो कुछ मत करो, अब यहाँ पर सीधे रिमाइंडर जा रहा, तो 2 की बार कितना बच्चा मेरे पास रिमाइंडर जो आया, है ना, 2 की पावर में वो रिमाइंडर लिख दो, फिलहाल रिमाइंडर कितना है 2, तो 2 की कौन सी बच्चे थर्ड पावर, और 2 की थर्ड पावर बोलो 2 4 8, 6 नहीं बेटा ना, 2, तो आप बोलोगे 42 के बाद 63 में यूनिट प्लेस कितना रहेगा मेरे पास 8, दैट्स इट, इतना आसान है। अब क्या करते हैं मेन एग्जाम में, इसको टफ बनाते हैं, कैसा टफ, डराने के लिए, ठीक है। अब डराते कैसे, देखो ध्यान से, बोलेंगे मेरे पास है ना, क्वेश्चन नंबर दिया मेरे पास है ना, ये क्वेश्चन 82 की बार कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो अब बनाओ, खास बात सुनो ध्यान से, मुझे निकालना 2 की बार में कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब खास बात क्या, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बच्चे 4, है ना 2, अरे 2 है ना, तो 2 का साइक्लिसिटी का नंबर कितना 4, तो कुछ मत करो, और 4 का टेस्ट क्या होता है, हाँ लास्ट बिट ऑफ द नंबर, ने किसी नंबर का लास्ट 2 के लिए, और खास बात ये जो अपन 2 वाला केस सीख रहे हैं, 2 वाला केस 3 के लिए भी, 7 के लिए और 8 के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है, जो क्वेश्चन अपन ने 2 के लिए अप्लाई करना वो 3 के लिए 7 के लिए और 8 के लिए बनेंगे, है ना। लेकिन आपको पावर से डिवाइड करना हर बार 4 से ही करना है, ठीक है ध्यान से। और 2 का साइक्लिसिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, तो कुछ मत करो, इस सब को छोड़ो, यहाँ पर पकड़ो सिंपली कितना 2 की बार कितना 78, तो 78 को डिवाइड करो बच्चे 4 से, 4 का इसका साइक्लिसिटी नंबर 4 1 4, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बच्चे बोलो 2, 2 इज रिमाइंडर, तो कुछ मत करो 2 की पावर में चला दो रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना बोलो वो निकला हमारे पास 2, यहाँ 2 यहाँ रख दो, 2 की पावर 2, यूनिट प्लेस कितना आएगा 4, हो गया, दैट्स इट। सबके लिए ये सारी है ना, 3 के लिए 7 के लिए सबके लिए अप्लाई हो जाते हैं, है ना, है ना। अब सिर्फ एक केस जिसमें आपको ध्यान देना पड़ता है, वो से जैसे मेरे पास एक छोटा सा नंबर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, जैसे ना 82 की बार कितना 68, है ना 108, चलेगा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब 2 की बार कितना बना बच्चे मेरे 108 है, 4 का टेस्ट का तो लास्ट वेट है ना, देखो है ना, तो 2 की बार कितना बना 08, अब देखो 2 की से लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 की पावर 4 ने कितना 16, 2 की पावर 4 ने कितना 16, अब इन दोनों के यूनिट प्लेस कितना है बच्चे 6 और 6, है ना, मल्टीप्लाई करना यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से करेंगे, तो उसका यूनिट प्लेस कितना टोटल कितना 36, यूनिट प्लेस कितना है बच्चे 6, लेकिन अगर अपन इसको 4 वाइज साइकिल से डिवाइड करें फॉर एग्जाम्पल ध्यान से, तो 82 की बार कितना 108, जो आपको ध्यान देना वो सिखा रहा हूँ ना, तो 2 की बार कितना बना बचे 108, तो 2 की बार कितना 08, अब अपना फंडे को याद रखो, तो पावर को डिवाइड किया किससे बोलो, वो सिखाया आपने, पावर को डिवाइड करो उसकी साइक्लिसिटी से, पावर कितनी 0 डिवाइड बाय कितना 4, रिमाइंडर बोलो बच्चों कितना 0, अब आप रिमाइंडर चढ़ाओ यहाँ पर, तो 2 की पावर रिमाइंडर, 2 की पावर कितना 0, और एनीथिंग टू पावर 0 कितना होता है बच्चे 1, देखो मैच नहीं कर रहा, लेकिन करेक्ट ये है बेटा, है ना। तो ध्यान से दो, ध्यान से दो, यहाँ पर जब साइक्लिसिटी 4 है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना,
साइक्लिसिटी 4 कहती है यहाँ पर इफ रिमाइंडर इज 0, अगर आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ध्यान से कहो, ये आखिरी के दो जो हैं इनका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा 6, आखिरी के दो 2 और 8 ऑर्डर में लिखा ना फायदा रहेगा, और इनके रिमाइंडर हमेशा कितना आते हैं 1, चेक कर लो कोई दिक्कत वाली हो तो इजी है। तो जो एक्सट्रीम वाले उनके कितने आते हैं 6, बाकी तो ये कितने आएंगे 1 आएंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि एनीथिंग टू पास 0 1 होता है वो तो यहीं से क्लियर है, लेकिन ये दो स्पेशल है कि जिसमें आखिरी में 2 हो और 8 हो तो यूनिट प्लेस थोड़ा घूम जाता वो ऐसा जाता है ना। अब एक दो सवाल फटाफट वाले जल्दी जल्दी है ना, जो जल्दी जल्दी बन खत्म करते हैं, हाँ है ना, और 2-3 सवाल हो जाएंगे, डोंट वरी, पूरा क्लियर हो जाएगा हाँ? है ना। जैसे नंबर को ले लेते हैं ना, 37 राष्ट्र का कितना 6 3 4 है ना, 7 की पावर कितना बोलो 6355 है ना, 7 इसका साइक्लिसिटी नंबर कितना 4, तो लास्ट थोड़ी 55, 55 को डिवाइड करो किससे साइक्लिसिटी से, रिमाइंडर ढूंढ बच्चों, 5 1 5 बचा कितना 5, रिमाइंडर कितना 3, तो 7 की कितनी थर्ड पावर, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 कितना 9, 9 7 कितना 63, 3 इज माई यूनिट प्लेस आ गया, इतना आसान है ठीक है बोलो, ठीक है 18 रेस्ट पर कितना 6 5 9 8 3 ऐसा कुछ दे दिया, तो कितना 8 की बार कितना 983 है ना, 8 की बार आखिरी लोल कितना बना 83, डिवाइड करो 83 डिवाइड बाय कितना 4, साइक्लिसिटी नंबर, रिमाइंडर कितना आएगा बोलो बच्चों 3, तो 8 की कौन सी थर्ड पावर आ गया बोलो, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 था कितना 64 का 4, 8 4 था 32 का 2, 2 इज माई यूनिट प्लेस, हो गया, इतना आसान है। बस मेन एग्जाम में इसको थोड़ा टफ कर देंगे, कैसे देखो बोलेंगे, थोड़ा सा टफ करने के लिए बोलेंगे ना, फाइंड यूनिट प्लेस इन 42 रेज टू पावर कितना 6 ना, 782 मल्टीप्लाई बाय 98 रेज टू पावर कितना 6, ऐसा कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर कितना बोलो लास्ट, अरे 4 का इसका साइक्लिसिटी नंबर कितना 4, चलो लिखे किस 7 की पावर 782, 8 की पावर कितना 6 5 3 2 1, अब गौर से देखो 2 है और 8 दोनों साइक्लिसिटी नंबर कितना 4, तो फिर लास्ट 4 का टेस्ट क्या लास्ट वेट, तो कितना 2 की पावर 82, 8 की बार कितना बना 21 है ना, कोई दिक्कत नहीं, लो डिवाइड करो 82 को 4 से, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 की सेकंड पावर, इसी रिमाइंडर रख दिया, 8 का 8 5 है ना, 21 को डिवाइड करो किससे साइक्लिसिटी 4 से, रिमाइंडर कितना बचे 1, तो 2 की पावर 1 है ना, सॉरी 8 की पावर 1, तो 4 इंटू 8 कितना 32, दैट इज 2 विल बी माय यूनिट प्लेस, इतना आसान है, पावर साइकिल खत्म होता है, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर, इसके बाद अगले लेक्चर में अपन कुछ और नंबर सिस्टम का पार्ट कर लेंगे बेटा एक बार, ठीक है, श्योर है, याद रहेगा आप लोगों को, तो अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से मेरा फोन नंबर रखना 85178015 ना, यू कैन कॉल ऑन मी, है ना, माय गुड नेम इज संतोष साहू, तो कुछ प्रॉब्लम हो इसमें या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं, आप कभी कर सकते हो, ठीक है, फील फ्री टू कॉल मी, ठीक है, मतलब मैसेज डाल दिया कोई, मैं लेट जब भी आपका व्हाट्सअप देखूंगा आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है, या आपको एसएमएस पे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, है ना, और आसान है बच्चे, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, और आखिरी के सिर्फ 4 वाले जो 4 पावर साइकिल होता है ना उसमें याद रखना, वो 4 के टेस्ट में क्या रखना है, जब रिमाइंडर 0 तो जो एक्सट्रीम वाले उसमें रिमाइंडर उसमें यूनिट प्लेस कितना था 6, जो मिडिल वाला उसमें तो 1 आता है, तो कुछ ध्यान नहीं रखता, बस वो एक एक्सट्रीम केस याद रखना आपको, ठीक है, याद रहेगा। चलिए थैंक्स अलॉट बच्चों ना, आप लोग एंजॉय करिए इस लेक्चर को ना।